गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 का अपने जो धर्म रिलीजियन वाला लेसन है उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे। आज है अपना धर्म और धर्मनिरपेक्षता। ये अपना टॉपिक है। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा था धर्म का अर्थ, धर्म और आध्यात्मिकता में जो भेद है वो विचारकों या विद्वानों द्वारा बताई गई बातें। अब अपन बात करेंगे इसमें जो छोटे छोटे जो अंश दिए गए हैं, धर्म और धर्मनिरपेक्षता, धर्म और नैतिकता, धर्म और राजनीति, धर्म और अहिंसा, फिर अलग अलग जो धर्म है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो धर्म और धर्मनिरपेक्षता, धर्म और धर्मनिरपेक्षता में हम देखते हैं कि हमने धर्म के अर्थ में देखा था कि भारतीय दर्शन के अनुसार जो धर्म का अर्थ है वो पाश्चात्य देशों से भिन्न है। क्यों? पहली चीज तो ये कि भारत में अनेक धर्मों के, अनेक मतों के मानने वाले लोग हैं, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, सबसे पहले इसमें बात यह है धर्मनिरपेक्षता में कि धर्म के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। पहली चीज तो ये, सभी धर्म समान है। ये चीज आती है धर्म और निरपेक्षता। फिर है भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और ये संवैधानिक दर्जा धर्मनिरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को अपनी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा और 42वां संविधान संशोधन 1976 इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और ये चीज सबको स्वीकार भी है, यह है स्वीकार्य भी है। तो ये धर्म और धर्मनिरपेक्षता की जो बात है कि भारतीय दर्शन के अनुसार धर्म सबके साथ सदाचार, करुणा, अहिंसा,
जो मूल्य हैं उन सब का मतलब एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये धर्मनिरपेक्ष, धर्म और धर्मनिरपेक्षता की बात हमारे सामने है। अब आगे अपन देखते हैं कि जो अगला पॉइंट आता है अपना अगला पॉइंट है धर्म और नैतिकता। अब अपन धर्म और नैतिकता की बात करेंगे। तो धर्म और धर्मनिरपेक्षता की बात हो गई। इसमें अपन एक चीज और देख लेते हैं कि भारत में अनेक मतांतरों को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग या बहुत सारे लोग ईश्वर की सत्ता को मानने वाले भी हैं, तो कुछ लोग नास्तिक प्रकार के भी है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले भी हैं। इसलिए सभी राष्ट्र का ये परम धर्म है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैंने समझा ही दिया, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं। कोई भी अपना धर्म जो अपना रखा है उसको त्याग सकता है, दूसरा धर्म अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। अब आता है अपना धर्म और नैतिकता। देखो वही बात, धर्म तो अपन करते आ रहे हैं, धर्म के बारे में अध्ययन कर ही रहे हैं, साथ में नैतिकता। अब जो धर्म है उसका मूल लक्ष्य, धर्म का मूल लक्ष्य और भारतीय धर्म के अनुसार जो इसका अर्थ निकलता है वही बात सामने आती है। धर्म का मूल लक्ष्य है मानव मात्र की सेवा करना। ये धर्म का मूल लक्ष्य, मानव मात्र की सेवा करना। दूसरी बात अपन करते हैं बुराई से दूर रहना। बुराई से दूर रहना तथा भलाई का मार्ग अपनाना। ये इसका मूल लक्ष्य है। और इसका जो मूल स्वरूप है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। धर्म के बारे में ही अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो धर्म का मूल लक्ष्य तो ये हो गया। अब धर्म का मूल स्वरूप, धर्म का मूल स्वरूप। अब धर्म के मूल स्वरूप में क्या है कि सीधी सी बात है, इसका स्वरूप किस प्रकार का है, वो है आध्यात्मिकता और आडंबर रहित। धर्म का मूल स्वरूप है आध्यात्मिकता एवं आडंबर रहित। ये मूल शब्द। तो ये धर्म की जो बातें हैं अच्छी। अब बात आती है नैतिकता। अब नैतिकता में क्या है, जो नीति के अनुसार काम करे। और नीति अपनी क्या कहती है, भारतीय जो धर्म है वो क्या कहता है, वही बात है करुणा, अहिंसा, शील, ये सब चीजें ये नीति में शामिल होती है। इनके अनुसार जो कार्य करता है वही धर्म है।
तो जो नैतिकता में शामिल होता है तो जैसे अपना है करुणा, शील, न्याय, अहिंसा, ये सब भारतीय धर्म के मूल मंत्र है और इसके अनुसार जो व्यक्ति आचरण करता है, कार्य करता है, वही नीतिगत है, तो वो नैतिकता है। तो ये नैतिकता में बात शामिल होती है। अब धर्म और नैतिकता में कुछ बातें और हैं। जैसे कि किसी भी देश के या किसी भी राष्ट्र के जो महापुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए नैतिकता के साथ में, जो उनका जो अवलंबन है, महापुरुषों के नैतिक महापुरुषों के नैतिकता पूर्ण विचारों का अवलंबन यानी सहारा, ये जो होता है, इनका सहारा लिया जाता है, उन नीतियों को माना जाता है, तो वो नैतिक धर्म होता है या वो धर्म सही होता है। उस देश में जो लड़ाई झगड़ा है, सांप्रदायिकता है, वो नहीं होती है। तो इनका विचार करें। लेकिन आधुनिक के समय में अपन देखते हैं कि अनेक मतांतरों के जो लोग हैं अपने अपने विचारों को श्रेष्ठ मनाने का वो कार्य करते हैं, एक दूसरों की बुराई करते हैं, तो उसमें सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ऐसे करने से देश में मतलब गलत व्यवहार और कार्य होता है, तो वो गलत है। नैतिकतापूर्ण जो कार्य होता है, नीति के अनुसार जो कार्य करते हैं, तो उसमें सबके साथ सही व्यवहार होता है। अब नैतिकता को जो अपन ने इतना अवलंबन दिया, सहारा दिया, इसकी सटीकता के लिए क्या चीज है? इसकी सटीकता के लिए देखते हैं कि एक जो वैज्ञानिक सत्य होता है, अब इस वैज्ञानिक सत्यता को विश्व के अलग अलग भागों में कैसे प्रमाणित कर देते हैं? क्यों कि अलग अलग भागों में जब उस सत्य का प्रयोग किया जाता है तो एक ही परिणाम आता है, इसलिए वो वैज्ञानिक सत्य मान लिया जाता है, विश्व में कहीं भी हो। है? जब चुंबक के बारे में बात चली हो कि चुंबक के 2 ही ध्रुव होते हैं, तो विश्व के अनेक देशों में इसका प्रयोग हुआ होगा और तीसरा ध्रुव कोई मिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये सटीक बात है, तो उसको मान लिया जाता है। किसी भी आविष्कार के बारे में मान लो तो उसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में, और वो वैसे ही परिणाम देता है जिसने आविष्कार किया है, तो उसको मान लिया जाता है। इसी प्रकार धर्म के मामले में भी वैश्विक स्तर पे कहीं पे भी यदि सांप्रदायिकता नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, तो वो कहीं का भी धर्म हो, वो अच्छा धर्म है। तो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे
हम धर्म को इस प्रकार नैतिकता से साबित करते हैं। अब जो नैतिकता पे खरा उतरता है वो ही धर्म सही धर्म। नैतिकता पे खरा उतरने वाला धर्म नैतिकता पर खरा उतरे वही श्रेष्ठ धर्म। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि जो नैतिकता में खरा उतरता है वही श्रेष्ठ धर्म है। क्यों कि नैतिक नियमों का जो पालन करता है, बात वही है। अब नैतिक नियम अपन ने शुरुआत में कर लिया था, वही करुणा, शील, न्याय, अहिंसा, सदाचार, ईमानदारी, ये सब नैतिकता के गुण हैं, नैतिकता के तत्व हैं, शब्द हैं। तो इनके साथ में हम कार्य करेंगे, अपने धर्म को अपनाएंगे तो वो धर्म कहीं रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था, धर्म और धर्मनिरपेक्षता और धर्म और नैतिकता, तो इनके बारे में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आई होगी। आप निरंतर अभ्यास करें, मेरे वीडियोज को देखें, समझें, तो मैं मानता हूँ आपको सही ढंग से समझ में आएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।